में जो आजकल की बीमारियां हैं उनका भी यहाँ पर लोगों को उससे फैज़ पाते हैं, यहाँ आते हैं और उससे फैज़ पाते हैं। तो गंगा बताते ये हैं कि गंगा कह के गई है कि मैं जब यहाँ से जा रही हूँ मगर एक बार फिर तुझे सलाम करने आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ बरेली की एक और खानकाह के व्लॉग के साथ। यह खानकाह है कुतुब बरेली हज़रत शाहदाना वली सरकार की। तो चलिए आज का ये व्लॉग शुरू करते हैं। खानकाह कुतुब बरेली हज़रत सैयद जलालुद्दीन उर्फ़ हज़रत शाहदाना वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह। आज के इस व्लॉग के ज़रिए हम हज़रत शाहदाना वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की हयात ज़िंदगी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफ़ा होगा। तो आइए पहले ज़ियारत करते हैं। शहर यारे रम ताजदारे हरम शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान काले डाले करामत पे लाखों सलाम काले डाले करामत पे लाखों सलाम। के पतली पतली बोले कुद्स की पतिया पतली पतली बोले कुद्स की पतिया उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। जी, मेरा नाम अब्दुल बाजिद खान नूरी है। मैं दरगाह हज़रत शाहदाना वली रहमतुल्लाह अलैह का उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंटर बोर्ड द्वारा नियुक्त मुतवल्ली हूँ। सरकार शाहदाना वली रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना बरेली का सबसे पुराना आस्ताना है। इस आस्ताने पर जिन आसे भूत प्रेत के लोगों का इलाज तो होता ही होता है, साथ में जो आजकल की बीमारियां हैं उनका भी यहाँ पर लोगों को उससे फैज़ पाते हैं, यहाँ आते हैं और उससे फैज़ पाते हैं। सरकार शाहदाना वली के बारे में जैसे कि कहा जाता है कि सरकार शाहदाना वली लगभग यहाँ पर 700 साढ़े 700 साल पहले आए थे, कुछ लोगों का कहना है, और तारीख़ रुलखंड जो बताती है उसके हिसाब से 400 साढ़े 400 साल का अरसा बीता है, जहाँ पर इसमें इत्तेफाक है। दूसरी चीज़ आपके पीर की भी नाइत्तेफाकी चल रही है। कुछ लोग कहते हैं आप बदर चिश्त रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, तो कुछ लोग कहते हैं आप मदार साहब के खलीफा हैं। सरकार शाहदाना वली जो है बुखारा जो अफ़गानिस्तान में है वहाँ से आप तशरीफ़ लाए थे। दीगर शहरों पर आप रहे और फिर हिंदुस्तान के दीगर शहरों में घूमने के बाद बरेली शरीफ आप तशरीफ़ लाए। यहाँ पहले बताते हैं गंगा बहती थी, गंगा के किनारे आपने अपनी मणि डाली, वहाँ पर आकर बसे और याद इलाही में लग गए। जब गंगा ने कटान शुरू किया तो आपने उस गंगा से कहा कि गंगा मेरी मणि चली जाए बह जाएगी, तो यहाँ से चली जा। तो गंगा बताते ये हैं कि गंगा कह के गई है कि मैं जब यहाँ से जा रही हूँ मगर एक बार फिर तुझे सलाम करने आऊँगी। ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये मैं नहीं कह सकता, जो मैंने सुना है जो मैंने देखा उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ? एक बात और जानने में आती है कि ये बताया जाता है कि बादशाह अकबर का ज़माना जो था, जो दौर था, और हज़रत शाहदाना वली सरकार का जो दौर था वो एक ही दौर था। ये जो चीज़ है तारीख़ रुलखंड से मिलती है जी।
कि अकबर बादशाह ने दीन इलाही का अपना मज़हब जब चलाया था तो आपने जो है उसकी मुखालफत की थी, आपने जहद किया। उसी के हिसाब से बताते ये हैं कि आप उसी में शहीद हुए हैं। मगर इस पे भी लोगों के जो है नज़रिए अलग अलग हैं। मैं कुछ इस बारे में यूँ नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई ऐसी सबूत नहीं है जिससे कि मैं इस बात को क्लियर कर सकूं कि क्या हुआ है क्या नहीं। रही बात आपके सरकार की, तो सरकार के यहाँ जो है उर्स पाक 12वीं शरीफ की पहली तारीख़ से लेकर 6 तारीख़ तक चलता है। इसके अलावा एक छोटा उर्स होता है जो कि आपके ईद के महीने जो कि कहा जाए ईद उल फित्र के में जो है होता है, जो कि चाँद की 15 तारीख़ से लेकर 19 तारीख़ तक चलता है। यहाँ पर पहले दिन मिलाद पाक से शुरू होता है और कुरान ख़वानी से शुरू होता है। बीच में जो है महफ़िल समा का भी प्रोग्राम रहता है और सरकार शाहदाना वली का जो कुल शरीफ है 11वीं शरीफ की 4 तारीख़ को होता है और 70वीं का कुल जो है वो 17 तारीख़ में होता है। आला हज़रत जब यहाँ ज़ियारत करने तशरीफ़ लाते थे तो उनकी एक आदत थी कि जब कहीं सफ़र पे निकलते थे तो पालकी से निकला करते थे। तो जब यहाँ ज़ियारत करने आते तो पालकी को काफ़ी दूर वो रुकवा दिया करते थे और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो वो करते थे पैदल किया करते थे। तो इसमें थोड़ी सी आपकी रोशनी चाहता हूँ। देखिए, सुना हमने भी है कि सरकार आला हज़रत जब आते थे तो वो पालकी से जब आते थे तो वो गंगापुर मोहल्ला जो जहाँ चौराहा है बताते हैं वहाँ से उतर जाते थे और कभी सरकार में अंदर उन्होंने आने की कोशिश नहीं की। लोगों ने जब आपसे किया पूछा कि हज़रत आप अंदर क्यों नहीं जाते, तो आपने कहा मैं इस लायक नहीं हूँ कि मेरे कदम वहाँ तक जाएं। बाहर से ही फातह पढ़ के चले जाते थे। ये तो सरकार आला हज़रत की बात है। उसके बाद आपके मुफ्ती आज़म हिंद का भी यही रूटीन रहा, वही इख्तियार किया जी। और बाकी उनके ख़ानदादे कहिए या उनके रिश्तेदार कहिए, वो सारे के सारे आज भी यहाँ पर आते हैं और बाकायदा वो यहाँ पर जो है अपनी नज़र पेश करने के लिए आते हैं। इसमें मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। अभी हमारे यहाँ बीच में 2-3 बच्चे ऐसे आए जिनको डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था। एक बच्चा अरसलान के नाम से था जो कि पिछले उर्स के दौरान आया था और 40 दिन रहने के बाद वो यहाँ से माशाल्लाह खेलता हुआ गया। और जब वो दिल्ली के डॉक्टरों ने मना कर दिया था तो वो वहाँ से एम्बुलेंस से यहाँ लेकर आए थे और ऑक्सीजन लगा के लाए थे। यहाँ पे उसकी ऑक्सीजन भी हट गई और कोई चीज़ नहीं रही। आज माशाल्लाह वो खेलता कूदता। इसी तरह से एक बच्चा और आया अभी जो कि आपके मोहल्ला घोसियान का था, उसको बच्चे को भी डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया और ऑक्सीजन उसके लेके आए। यहाँ पर उनकी कई दिन ऑक्सीजन लगी रही और 8 दिन के बाद जब ऑक्सीजन उसकी हट गई उसके बाद आज माशाल्लाह वो भी बच्चा खेलता कूदता घूम रहा है। यहाँ पर लेने वाला चाहिए, देने की कमी नहीं है, हर एक को मिलता है। जिनकी औलाद नहीं उनको औलाद मिलती है जी, जिनकी औलाद नहीं उनको औलाद मिलती है, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिलता है और जो जो नेमतें चाहिए होती वो सब यहाँ से मिलती है। मगर शर्त यह है कि आपका अक़ीदा और अक़ीदे के साथ साथ आपको जो है अपनी सुन्नत सलात की पाबंदी का ज़रूरी है।